दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र किस प्रकार से आप घर बैठे बना पाएंगे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और सही दोस्तों यहाँ पे अगर आप जातीय आवासीय बनाने जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना एक एरर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जैसा कि इसका लिंक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में ही लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है एक नंबर पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक कराना है। क्लिक कराने के साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गमन, इस पे आपको क्लिक कराना है। यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है अंचल स्तर पर यानी कि सीओ या फिर आरओ लेवल, और दूसरा है अनुमंडल स्तर यानी कि एसडीओ लेवल का, और तीसरा है जिला स्तर यानी कि डीएम लेवल का। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि आप पहली बार आवासीय प्रमाण पत्र बनाने आए हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अंचल स्तर पे ही आपको आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कराना होगा। तो चलिए हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं दोस्तों आपके सामने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों बहुत ही बारीकी से आपको डाटा को फिल करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये फॉर्म दिया जाता है, यहाँ पे किस प्रकार से आपको डाटा को फिल करना है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में पूरी केयरफुली आप बने रहें, क्योंकि दोस्तों इसका जो साइट है ये थोड़ा बहुत स्लो भी चलता है, तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्म एक्टिव हो चुका है। फॉर्म ओपन होने के बाद निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले जो भी जेंडर है वो जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि किनका आप बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी इनका विवादन यानी कि सोल्यूशन है वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही नेम ऑफ अप्लीकेंट, अब यहाँ से आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अप्लीकेंट का नाम बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे आपको डालना है। जो भी सामने वाले एप्लीकेंट का जो नाम है आधार कार्ड में, वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नाम डालें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वही नाम लिखें जो सामने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम रोहन कुमार है, तो यहाँ पे जैसे ही रोहन स्पेस कुमार जैसे ही डालेंगे तो इस साइड जो देख पा रहे हैं ना आवेदिका या आवेदक का नाम वाले सेक्शन में ऑटोमेटिक हिंदी हो गया, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिख करके और स्पेस लगाएंगे ऑटोमेटिक ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है उनके पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, साथ ही हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। साथ ही उनके माता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, इस साइड हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है नेम ऑफ हस्बैंड, यदि आप किसी स्त्री का बना रहे हैं जो कि शादीशुदा है तो यहाँ पे उनके पति का नाम आप डालेंगे, अन्यथा इससे आप खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आवेदक का मोबाइल संख्या, तो जो भी एप्लीकेंट है ना उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर वो डालिए जो एक्टिव रहे, ताकि पल पल का जो अपडेट है, जो स्टेटस है वो आपको मिलता रहे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, इसका जो है अपडेट पाने के लिए एकदम से एक्टिव सा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही यहाँ पे कोई एक एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, जिसपे जो है ना जैसे ही आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा तो PDF के रूप में बाय मेल आपको जो है भेज दिया जाता है, जो कि आप डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं एड्रेस वाले सेक्शन में, यहाँ पे देख पा रहे हैं राज्य बोला जा रहा है, तो यहाँ से राज्य को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। साथ ही उस जिले के अंदर कौन सा अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं वो अनुमंडल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही आप अपना प्रखंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रखंड है आपका। साथ ही स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि दोस्तों आपका जो निकाय है ना वो किस प्रकार का है, यानी कि क्या ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं या फिर नगर निगम से या फिर नगर परिषद से या फिर नगर पंचायत से, वो चीज़ें यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। लगभग दोस्तों यहाँ पे 20% जो एप्लीकेशन होता है रिजेक्ट होने का जो मेन रीज़न होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं लेकिन नगर पंचायत को यहाँ पे टाउन पंचायत को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें यदि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से यानी कि नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। यदि आप विलेज पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आपको ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं तो 100 to 10% आपके ग्राम का यानी कि आपके गाँव का जो है ना वार्ड संख्या यहाँ पे दिया होगा, तो वो वार्ड संख्या आप जो है ज़रूर यहाँ पे लिख दीजिए कि किस वार्ड नंबर से आप जो है बिलोंग करते हैं।
साथ ही यदि आप ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किए हैं तो नीचे विलेज पंचायत पे क्लिक करा करके किस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वो पंचायत ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऊपर जो डाटा आप डाले हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे देख पा रहे हैं आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही अपना पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर यहाँ पे लिखिए। साथ ही देख पा रहे हैं थाना, तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी पिन कोड यहाँ पे आप डालेंगे ना वो जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है ना वो अपने पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर एक क्रॉस साइन करेंगे, तिरछा साइन करेंगे और वो फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ध्यान रखना है कि जो आप फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो जो है ना 30 KB से लेकर के 50 KB के बीच का होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर टाइम हम लोग देखते हैं डाटा हैज़ बीन टेम्पर्ड का भी एरर देखने को मिल जाता है। तो वो सब जो रीज़न होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसका जो आपने नाम रखा है वो थोड़ा अल्टर है, हो सकता है व्हाट्सएप से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं ना तो उसका जो नाम होता है बड़ा लेंदी सा होता है। तो ध्यान रखें कि पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसका नाम फ़ोटो ही रखिए, या फिर पिक कुछ भी आप रख सकते हैं। एक शॉर्ट नेम आपको वहाँ पे लिख देना है, रीनेम करा देना है। साथ दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है। यदि आप आधार संख्या डालते हैं तो जो भी आधार से लिंक मोबाइल है ना उस पर 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आधार नंबर बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि दोस्तों यदि आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो आधार रजिस्टर मोबाइल पे OTP जाएगा, तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आधार नंबर को डालना। 100% आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। साथ ही निवास का प्रकार में यदि आप अस्थाई हैं तो अस्थाई को सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप अस्थाई हैं यानी कि आपका घर कहीं और है और रह रहे हैं कहीं और, तो नॉर्मली आप यहाँ से अस्थाई को सिलेक्ट करेंगे। और आवेदक का उद्देश्य और आवेदन का उद्देश्य में यहाँ पे आप लिख देंगे कि किस पर्पज़ से आप जो है ये आवेदन भर रहे हैं। हो सकता है आधार कार्ड सुधार करवाने हेतु, या फिर हो सकता है राशन कार्ड में जो है आवासीय लगाने हेतु, या फिर आवास योजना में आवासीय लगना है, यानी कि स्कूल कॉलेज कहीं भी आवासीय प्रमाण पत्र लगनी है। जैसे कि स्कूल में आपको देना है तो यहाँ पे लिख देंगे कि नामांकन करवाने हेतु। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नामांकन करवाने हेतु किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे ना इस प्रकार से नामांकन करवाने हेतु। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी कैप्चा देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे नॉर्मली आपको क्लिक करा देना है। प्रोसीड पे क्लिक कराते हैं आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइड का एक ही पेज पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है कि JPG PDF कोई भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा का वो आधार कार्ड नहीं हो, उसका प्रॉपर्टीज़। और नॉर्मली यहाँ पे आप अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा। बनने में कुल मिला करके टोटल 10 से 11 दिन यहाँ पे आपको ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों बीच के जो बिजनेस डे होंगे, जो संडे होंगे, वो जो है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 9 से 11 दिन टोटल कुल मिला करके आवासीय प्रमाण पत्र बन करके तैयार होने में समय लगता है। यदि आपको जल्द से जल्द बनवाना है तो आपको ये रिसीविंग लेकर के और आधार कार्ड लेकर के आप अपने ब्लॉक के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी CO हैं, उनसे जाकर के वेरीफाई करवाइए। और वेरीफाई करवाने के बाद लगभग उसी दिन 6 से 7 घंटे के बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा। तो जो भी आपने ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उस ब्लॉक पे आपको नॉर्मली जाना होगा और वहाँ पे आप जा करके नॉर्मली इसे वेरीफाई करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी इसी प्रकार का वीडियो चाहिए है तो कमेंट ज़रूर करिए।